डॉक्टर बनने का सपना आपका बचपन से ही था या जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उसके अभी ठंडी का मौसम है, रेयर केस देखा जाए, ज्यादा किस तरह के आते हैं बच्चे को लेकर? अभी ना हम लोगों को दर्द इस बात का है कि आदमी ज्यों-ज्यों पढ़ा लिखा होता गया त्यों-त्यों उसकी संवेदनाएं घटती गई। डॉक्टर साहब वैसे तो आपको रैमडली पूरा सुल्तानपुर जानता है, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। जिस तरह के एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि जो माँ है अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उनको किस तरह का सेवन करना चाहिए? देखिए जितना हेलो दोस्तों, दिल की बात सरफराज के साथ में आपका स्वागत है। लगातार हमारी टीम आपको सुल्तानपुर के कुछ खास शख्स से मिला रही है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुल्तानपुर के सबसे चर्चित डॉक्टर, जो बच्चों को लेकर आप भी जानते होंगे, डॉक्टर सुधाकर सिंह जी। थोड़ा हम इनसे चर्चा करेंगे, कुछ पर्सनल सवालों को लेकर हम इनके बीच मौजूद हैं। हमारी टीम कहीं ना कहीं आपको सुल्तानपुर के कुछ खास, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो अभिनेता हो, उनसे मिलवा रही है, उनके बारे में कुछ चर्चा कर रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब वैसे तो आपको रैमडली पूरा सुल्तानपुर जानता है, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मैं यहीं पे सुल्तानपुर में ही पैदा हुआ। कोरीपुर के पास मल्लीपुर गांव है, और फिर वहीं से 8वीं तक की पढ़ाई किया। फिर यहाँ जीआईसी सुल्तानपुर से पढ़ने के बाद केएनआई से बीएससी किया। उसके बाद मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। फिर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद फिर गोरखपुर से डीसीएच किया। उससे करने के बाद फिर तुरंत यहाँ कुड़वार में पोस्टिंग हुई, फिर सुल्तानपुर आ गया। हम आपको बताएं, आप भी जानते होंगे कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन हमारे साथ जो मौजूद हैं हम इनके बारे में बताएं कि एक बच्चे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आप भी कहीं ना कहीं जानते होंगे, जो बच्चा जो जन्म लिया है, ठीक से अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो जिस तरह मौत से कहा जाए जूझ रहा होता है, तो उसका इलाज करते हैं और आप सिंपल से कह लीजिए कि उसको दोबारा जिंदगी मिलती है। तो उसके घर वाले जिस तरह शुक्रिया अदा करते हैं, मतलब जैसे होता है एक तरफ प्यार, तो आप कैसा महसूस करते हैं कि बच्चे को लेकर? बस वही एक चीज है जिसके नाते हम लोग बाद में भी दिन रात काम करते रहते हैं। अगर वो चीज छूट जाए, बताए नहीं कि जब जिस दिन वो छूट गया उस दिन से आदमी काम करने में बोरियत महसूस होती, काम आदमी नहीं कर पाता है। वो काम ही तब तक करता है जब तक वो बॉन्डिंग बनी रहती है। मरीज की, उसके घर वालों की और डॉक्टर की जितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो डॉक्टर्स पे लोगों का क्वेश्चन करना या डॉक्टर का मरीज से वो लेके रहना कि नहीं कितना हमारा वो हुआ, ये कहीं ना कहीं समाज को भी और हम लोगों को भी दिक्कत कर रहा है। इतने हाई लेवल के लोगों के एक्सपेक्टेशंस, जैसे हम मरीज को देखते हैं, मरीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सबको ठीक कर लूँ ऐसा सोचना बेईमानी है। वो ईश्वर के अलावा किसी डॉक्टर में ऐसी हैसियत नहीं जो सबको ठीक कर पाए। इसलिए हमसे उम्मीदें उतनी करें जितना एक डॉक्टर से की जाती है, और हमें उतना ही सम्मान दें जो इतना डॉक्टर को दिया जाता है। ना मुझे भगवान समझें और ना मुझे भगवान जैसा सम्मान दें, दोनों चीज़ों से। लेकिन जिस तरह मतलब आप बताइए, तो आपका कहा जाए कि सबसे प्यार है, लेकिन जिस तरह मतलब कि अगर एक बच्चे का तबीयत खराब रहता है, बट अगर वो ठीक हो जाता है तो उसके लिए कहते हैं डॉक्टर ही हमारे लिए भगवान है। हाँ, वो उसके मन के भाव हो सकते हैं, लेकिन तब भी मैं उतनी मेहनत से काम कर रहा था जब उसका बच्चा ठीक हुआ, और जिसका नहीं ठीक कर पाया उसको भी उतनी मेहनत से कर रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो ऐसे सुल्तानपुर के सबसे चर्चित डॉक्टर हैं, तो क्या सारे मरीज सुल्तानपुर से आते हैं? अरे बगल नहीं, यहाँ सुल्तानपुर के रहते हैं, अमेठी के ज़्यादा, सुल्तानपुर के सबसे ज़्यादा। प्रतापगढ़ के बहुत सारे मरीज रहते हैं। मैक्सिमम जो भर्ती में आपको लगभग 20% प्रतापगढ़ के रहते हैं, अमेठी के रहते हैं, अकबरपुर के रहते हैं। अच्छा, मतलब चारों तरफ से इधर के कि आप तो एक स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने का सपना आपका बचपन से ही था या जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उसके बाद आया? नहीं, पढ़ाई के दौरान हुआ, जब पढ़ रहे थे तभी। और मेरे बड़े भाई ने प्रेरणा दी कि नहीं आपको इधर की तरफ जाना चाहिए, तो फिर वो हम लोग इंटरमीडिएट के दौरान ये तय किए कि नहीं हमको इसके लिए ट्राई करना चाहिए, तो ट्राई किया, हो गया। अच्छा, आप बचपन में क्या सोचे थे कि मुझे आगे चल के क्या बनना है? अब इस तरह का नहीं सोचते थे, लेकिन हम लोग ये जरूर सोचते थे कि आगे कुछ अच्छा काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं सोचे थे कि डॉक्टर ही बनना था, क्योंकि हम लोगों का बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि जहाँ पे घर में ढेर सारे डॉक्टर हों या और लोग अधिकारी हों बड़े, तो उस तरह का नहीं बैकग्राउंड था, इसलिए इस तरह की सोच हम लोगों की नहीं थी पहले से। अच्छा, देखा जाए डॉक्टर भी हैं, देखा जाए स्पेशलिस्ट, कई सारे डॉक्टर हैं हर एक चीज के, तो आप क्या सोच के इन जैसे जिस तरह के बच्चों के डॉक्टर हैं, तो इस पे क्या? बच्चों में जानते हैं कोई बच्चे का डॉक्टर जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। किसी अन्य को देखेंगे तो वो लोग जल्दी बूढ़े होकर मर जाते हैं,
आप बच्चों के साथ खेलते हैं, आप बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, और किसी बच्चे को कोई रोता हुआ आया, उसको आपने मुस्कुरा के भेज दिया, तो वो जो खुशी मिलती है, मेन खुशी उसकी रहती है। जब भी आप कभी जाते रहते हैं, कोई बड़ा हो गया तो फिर आके पैर छूता कहता है डॉक्टर साहब ये वही हैं जो बहुत सीरियस था, जिसको आप बचाए थे, अभी ये पला, ये यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा है या यहाँ से मेडिकल में है। तो वो जो खुशी होती है वो अपने आप में सबसे बड़ी खुशी होती है। बाकी पैसा तो बोनस है, वो तो एक्स्ट्रा समझिए कि अलग से मिल जाता है, लेकिन मेन जो खुशी होती है वो उसी की रहती है। अच्छा, रेमडली देखा जाए जिस तरह मतलब अभी ठंडी का मौसम है, रेयर केस देखा जाए ज्यादा किस तरह के आते हैं बच्चों को लेकर? अभी ना सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो सर्दी जुकाम को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हैं, कुछ डायरिया के भी हैं जो वायरल डायरिया के नाते होते हैं। उसमें मेन जो है वो निमोनिया बहुत कॉमन है, ब्रोंको निमोनिया या रिएक्टिव एयरवे डिजीज सबसे ज़्यादा कॉमन है इस समय। अच्छा, ये जो देखा जाए जिस तरह मतलब आप बता रहे हैं इसके जो जैसे कि ये जो समस्याएं आती हैं खास ज्यादातर देखा जाए सर्दियों के दिनों में, ये जैसे बच्चे पेशाब कर देते हैं या इसको लेकर, या इसके मतलब कि जिस तरह के एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि जो माँ है अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उनको किस तरह का सेवन करना चाहिए? देखिए, जितना आप नेचर के साथ रहते ना उतना अच्छे रहते हैं। बच्चा पेशाब कर देता है तो आप बदल दीजिए, रात में छोटा बच्चा तो करेगा, 5 साल से बड़ा है तो उसके लिए दवा आती है, आपको स्फिंक्टर कंट्रोल के लिए उसको देना होता है। और छोटे बच्चे हैं तो वो पेशाब करते हैं, नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं है। लेकिन केयरिंग की जहाँ तक बात है, अगर बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराया जाए पहले शुरू के 6 महीना और फिर 2 साल तक माँ फीड कराए तो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और उससे कम बीमारियाँ होती हैं। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं, आप बॉटल फेड पे कर देते हैं तो उसकी इम्यूनिटी लो रहती है और उसको बार बार बीमारियाँ होती हैं। उसके अलावा जो पोल्यूशन है इतना ज़्यादा, पोल्यूशन के नाते बच्चों में सांस फूलने की बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं। जहाँ पहले ये देखा था 100 में 3 बच्चों को होती थी, अब वो बढ़ के 35 के लगभग हो गई है कि हर 100 बच्चे में 35 बच्चों को सांस फूलने की बीमारी हो रही है। तो उसका मतलब हमारा पोल्यूशन बच्चों को परेशान कर रहा है। हमारे द्वारा जो नेचर को नष्ट किया गया वो बच्चों के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। हम आपको बताएं कि एक अच्छे डॉक्टर हैं भी, ये देखा जाए एक अच्छे समाजसेवी भी हैं। अगर समाजसेवी की गिनती होती है सुल्तानपुर में टॉप 10 में गिनती होती है। तो समाज सेवा जिस तरह देखा जाए, आप कहीं भी कोई कार्यक्रम हो समाज सेवा को लेकर आप पहुंचते हैं तो किस तरह महसूस करते हैं? समाज सेवा ना एक आपका अंदर की भूख होती है। जैसे कोई परेशान है तो आपको कोई कहता थोड़ी कि यार समाज सेवा करना इसलिए इसको उठाना है जी, आप तुरंत उसको उठाते हैं, आप सेवा करने लगते हैं, काम करते हैं। हम लोगों को दर्द इस बात का है कि आदमी ज्यों ज्यों पढ़ा लिखा होता गया त्यों त्यों उसकी संवेदनाएं घटती गई, संवेदना के लेवल पे नीचे गिरता गया। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने माँ बाप को रखने में संकोच करता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में संकोच करता है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम पढ़े लिख के, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर हो जा रहा है, कोई कुछ और सब्जेक्ट पढ़ के इंजीनियर हो जा रहा है, कोई कुछ और सब्जेक्ट पढ़ के आईएएस हो जा रहा है, लेकिन जीवन ज्ञान कहीं हमसे भटक गया है, कहीं हमसे छूट गया है, जिसके नाते संवेदनाएं सूख रही हैं। और उन संवेदनाओं के सूखने के नाते समाज सेवा के तमाम तरह के प्रकल्प बाहर निकल रहे हैं, जिसको आप आगे बढ़ के करना पड़ रहा है। वरना आप सोचिए कि किसी गांव में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे ऐसे 4 से 10 लोग या 15 लोग ना हों जो गांव की अपनी समस्याओं को, जिसमें कोई 3-4 घर होंगे जो भूखे रह जाते हैं, जिनके बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, उनको खाना ना खिला दें, या 4-6 लोग होंगे जो बिना कंबल के सो रहे होंगे, उनको कंबल ना दे दें, या कुछ इस तरह की जो ज़रूरतें हैं वो गाँव में खुद से पूरी हो जानी चाहिए। केवल संवेदना एक ऐसा कारण है जिसके नाते हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है, पढ़ा लिखा व्यक्ति खाली अगर जोड़ घटाव में लगा है, उसको लगता है कि इससे क्या फायदा, इससे क्या नुकसान। तो फायदे नुकसान जहां भी होंगे वहां संवेदनाएं जरूर मरेंगी। संवेदनाएं फायदे नुकसान से नहीं चलती, वह अंदर की पीड़ा से चलती है, अंदर के आपका जो कारण शरीर है उससे चलता है, वो कभी नहीं कमजोर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, देखा जाए जिस तरह की आप लोग देखा जाए समाज सेवा करते हैं, देखा जाए बहुत सारे संगठन बने हुए हैं सामाजिक कार्यों को लेकर के, पर देखा जाए कुछ लोग ऐसे हैं जो निगेटिव माहौल बना देते हैं, ऐसे एक समाज में एक गंदा मैसेज जाता है समाज कार्य करते हुए। अब ये तो दुनिया है या सिंपल साहब ये कह लीजिए कि हम समाज के सेवा के लिए उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। आपने तमाम कहानियां सुनी होगी। बाबा भारती की एक कहानी थी जो कक्षा 2 या 3 की कहानी है, डाकू खडक सिंह और बाबा भारती की कहानी। उसमें डाकू खडक सिंह उनसे बाबा से कहता है आपका घोड़ा बहुत अच्छा है और एक घोड़े को बाबा हमें दे दीजिए। वो कहते नहीं, घोड़ा मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
लेकिन क्योंकि बाबा बड़े दयालु थे तो वो क्या किया, एक कोड़ी का वेश बना के एक नदी के किनारे बैठ गया नाले के। और जब बाबा आए तो उनसे कहने लगा कि मुझे नदी पार करा दीजिए। बाबा ने उनको घोड़े पे बैठाया, कहा पार हो जाओ। जब उस पार गया तो उसने कहा कि देखो बाबा, हमने घोड़ा आपका ले लिया कि नहीं। तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि तुम घोड़ा ले जा रहे हो, ले जाओ, लेकिन कभी किसी से बताना मत ऐसा, नहीं तो लोगों को दीन दुखियों से विश्वास उठ जाएगा। हम कुछ भी काम कर रहे हों, अगर हम उसमें प्रोफेशनल कोई टच डालते हैं, कुछ करते हैं, उसके पीछे कुछ पाने का भाव है, तो निश्चित रूप से समाज गिरेगा। सेवा का मतलब ही होता है कि आप दाहिने हाथ से कर रहे हैं, बायां न जान पाए। अगर कुछ पाने की इच्छा से कोई सेवा की जा रही है तो वो सेवा उस व्यक्ति को भी नष्ट करती है, और वो सेवा जिसको करता है वो भी फायदे में नहीं रहता। वो सेवक सबसे ज़्यादा नुकसान में रहते हैं जो देते समय कुछ पाने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि उनको ना तो वो मिल पाता है और ना जिस लिए कर रहते हैं वो मिल पाता है। इसे बहुत सावधान रहना होता है। सेवा का मतलब कि आप करते समय ही आनंदित हो जाएं तो आपका काम हो गया। अगर करते समय आप सोचे कि कोई चीज़ और होगी तब हम आनंद पाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार में तो जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि किस तरह हमने डॉक्टर साहब से बात की और इन्होंने क्या कुछ कहा। हम बताएं आपको कि एक डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे समाजसेवी भी हैं, जो लगातार सुल्तानपुर में देखा जाए इनका अहम भूमिका रहती है। इसी तरह हमारी टीम लगातार आपको सुल्तानपुर के कुछ खास शख्स से मिला रही है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू सबको बहुत बहुत धन्यवाद।